Giving test in the right way can change your NEET preparation completely. Hi, I am Arushi और इस वीडियो में हम बात करेंगे about the test series I used, comparison of all the tests, online versus offline test, and the right approach to give tests. Starting with the tests I used, मैंने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज खरीदा था एलन अचीवर, जो कि मुझे अराउंड 9,000 का पड़ा था। मैंने ये लास्ट ईयर भी खरीदा था और इसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर वाइज लगाए थे और इस साल मैंने एलन अचीवर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ काफी सारे टेस्ट जेरोक्स में लगाए थे, जैसे नीट प्रेप, गोल, पीडब्ल्यू, आकाश, जो टेलीग्राम पे बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। ये सारे टेस्ट जो मैंने जेरोक्स करा के दिया था, ये मैंने एंड के 2 महीने में ही दिया था। बाकी मैंने पूरे साल एलन अचीवर को ही फॉलो किया था अपने सिलेबस के साथ साथ। तो सबसे पहले एलन अचीवर टेस्ट, ये काफी बढ़िया थे। अगर नॉर्मली देखा जाए नीट 2025 के पहले वाले नीट के, तो इसका लेवल नीट से 2-3 टाइम्स आई वुड से टफ ही रहता था। बट नीट 2025 का तो मुझे लगता है कि एलन के टेस्ट से ज़्यादा टफ पेपर था। इनफैक्ट मैंने जितने भी मॉक्स दिए थे, मुझे सबसे ज़्यादा नीट 2025 का ही पेपर टफ लगा। एंड क्योंकि वो मेन एग्जाम पे ऐसा पेपर आ गया था, तो और ज़्यादा टफ लग रहा था। मतलब मेरे इसमें लास्ट ईयर तो हाईएस्ट 531 ही थे, बट मेरे नीट में 609 आए थे। और मेरे इस ईयर एलन अचीवर में हाईएस्ट मार्क्स 611 ही थे। मोस्टली 500s में रेंज करता था, अराउंड 550 प्लस माइनस। अल्टरनेट संडेज इसके टेस्ट होते थे। टेस्ट के साथ सोल्यूशन बुकलेट भी मिलती थी, जिसमें फिजिक्स तो अच्छे से दिया रहता था, फिजिकल केमिस्ट्री भी, बट बाकी चीज़ों के लिए एनसीईआरटी पेज नंबर्स वगैरह दिए रहते थे, तो उसको देखना रहता था थोड़ा। सेकेंड टेस्ट नीट प्रेप का मैंने दिया था HYTS के लेवल 1 पेपर। वैसे मॉडरेट लेवल का रहता। अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता या फिर मेरे मन में ये ना आता कि नीट का पेपर इतना टफ नहीं आएगा, तो मैं इसका लेवल 2 ज़रूर लगाती। आई एम वेरी श्योर कि उससे मुझे फ़ायदा होता, क्योंकि इनके टेस्ट बहुत अच्छे थे। बायो भी बहुत अच्छी थी, मतलब सोचने वाले क्वेश्चंस रहते थे। इसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स 613 थे और वैसे मेरे मार्क्स 500 या 600 में ही रहते थे। और इसका सोल्यूशंस भी इजीली टेलीग्राम बॉट से मिल जाता था। थर्ड इज़ द गोल टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। इसमें एंड में 2 टेस्ट सीरीज थी, एक स्पॉट टेस्ट सीरीज थी और एक मेजर टेस्ट सीरीज थी। इसका लेवल मैं बोलूंगी एलन से थोड़ा ही कम ज्यादा रहता था। मेरे इसमें हाईएस्ट मार्क्स 633 थे। यूजुअली 500s में रहते थे मेरे मार्क्स। और इनके सोल्यूशन बुकलेट फॉर्म में भी अवेलेबल रहते थे टेलीग्राम पे, और इनके खुद के यूट्यूब चैनल्स पे भी ये अपने टेस्ट सीरीज के सोल्यूशंस डालते थे। नाउ कमिंग टू पीडब्ल्यू एंड आकाश, मैंने पीडब्ल्यू के 2 ही टेस्ट दिए थे AIR बैच के। मैंने वो भी टेलीग्राम से ही डाउनलोड किया था। इसका लेवल मुझे ईजी लगा और मेरे दोनों में ही 650 प्लस मार्क्स थे, इसलिए मैंने और उसके टेस्ट नहीं दिए थे। और मैंने आकाश का भी एक ही टेस्ट दिया था, AIATS का एक पेपर मैंने दिया था। बढ़िया पेपर लगा मुझे वो भी। इजी टू मॉडरेट के बीच में वो पेपर था। मुझे उसकी बायो अच्छी लगी थी। अगर आपको अपनी बायो अच्छी करनी है, तो आपको NCERT बार बार पढ़नी होगी और रिवीजन स्मार्ट तरीके से करना होगा। एंड आपकी स्मार्ट तरीके से ही रिवीजन में हेल्प करने दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च की है अपनी 4th एडिशन ऑफ इट्स मैजिकल बुक NCERT टैबलेट बायोलॉजी, जिसे लिखा है नॉर्थ इंडिया की पॉपुलर फैकल्टी डॉक्टर हरिओम गंगवार ने। इसमें पूरा सिलेबस 10 यूनिट्स एंड 32 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT एंड NMC का नीट सिलेबस। इसमें स्ट्रैटेजिकली बहुत सारे नॉलेज बॉक्सेस प्लेस्ड हैं, जिससे रीडर का इंटरेस्ट बना रहता है एंड ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन का स्मार्ट रिवीजन होता है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें जैसे डेट्स, साइज, एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT दिया हुआ है, वो भी एक जगह पे बॉक्स के फॉर्मेट में। एंड चैप्टर वाइज भी 1 लाइनर स्टेटमेंट्स के थ्रू बहुत अच्छा रिवीजन होता है इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक के साथ ही दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग नीट 2025 में पूछे हुए क्वेश्चंस भी। इसमें न्यूमोनिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के फ्लो चार्ट्स भी दिए हुए हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से समझ में आए। एंड इसमें NCERT फिगर्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अलग से फिगर्स भी बने हुए हैं। This is the one-stop solution for your NEET biology preparation. This is also available for chemistry, so go and check out these amazing books. Link in description. And if we compare online test and offline test, ऑनलाइन टेस्ट अगर तुम देते हो तो वो जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। इसमें एक क्वेश्चन एक बार में दिखता है, कोई सुपरविजन नहीं होता है, एंड इट सीम्स मोर लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस। वी टॉक अबाउट ऑफलाइन टेस्ट, तो अगर तुम जाके देते हो तो उसमें सुपरविजन रहेगा। 3 घंटे के लिए तुम्हें उसी जगह पे बैठना रहेगा, अगल बगल लोग रहेंगे और तुम्हें नीट जैसा फील आएगा। ऑल्सो तुम्हारे पास प्रॉपर बुकलेट रहेगी, जिसकी तुम्हें पेजेस टर्न करने रहेंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ दिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन अगर हमें नहीं आ रहा है और हमें वो दिख जाता है तुरंत, तो उससे थोड़ा फर्क एफिशिएंसी पे भी पड़ता है। तो इन चीज़ों को डील करना भी तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट देकर आएगा। एंड ऑल्सो क्वेश्चन रीड करते समय क्वेश्चन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट करनी रहती हैं अंडरलाइन करके, जैसे नॉट इनकरेक्ट पूछा है तो उस पर टिक कर। ऑल्सो एलिमिनेट, अगर तुम आंसर को कर रहे हो तो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये सारी चीज़ें। और तुम अगर पेन एंड पेपर मोड में देते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नीट का एग्जाम CBT मोड में नहीं है, वो है तो ऑफलाइन मोड में, इसलिए ऑफलाइन टेस्ट आर बेटर। सो यू कैन जॉइन अ टेस्ट सीरीज जो सिंक कर रही है तुम्हारे सिलेबस कंप्लीशन से। ऑल्सो तुम जेरोक्स करा के भी टेस्ट को दे सकते हो, अभी के लिए ऑनलाइन भी दे सकते हो, बट एंड में मेक श्योर कि तुम ऑफलाइन टेस्ट ही दे रहे हो प्रॉपर OMR के साथ। व्हाट शुड बी योर अप्रोच वाइल गिविंग टेस्ट?
मेरी ये गलती होती थी कि मैं टेस्ट को ना बिना सिलेबस कंप्लीट किए देती थी, और इसलिए पहले मेरे काफ़ी कम मार्क्स आते थे। मतलब लास्ट ईयर तो मेरे 400s में आते थे मार्क्स, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करके देती ही नहीं थी, और उससे ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता था, क्योंकि आप जो पूरे साल टेस्ट दे रहे हो ना, वो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन लेवल का ही इंडिकेशन होता है। और अगर आप सिलेबस बिना कंप्लीट किए टेस्ट दोगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं मिल पाएगा कि अगर आप पढ़े होते तो आपके कितने आता। और जो ऐसे सोचते हैं ना कि मैंने नहीं पढ़ा था तो मेरे इतने आ गए, अगर मैं पढ़ता तो मेरे ज़्यादा आ जाते, ये मिथ है कि जब तुम पढ़ लोगे ना तो भी यू विल सी कि कुछ कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, और इन्हीं वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ही टेस्ट को दिया जाता है। इसलिए कोशिश करो कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करके देना टेस्ट को। बट ये भी नहीं करना है कि सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो टेस्ट को ही नहीं देना है। मतलब ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस टेस्ट का, बट अगर नहीं होता है तो भी टेस्ट को स्किप मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, टेस्ट को देना फिर भी। सेकंड थिंग, अगर तुम टेस्ट दे रहे हो और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो इट्स सिंपली वेस्ट ऑफ योर 3 आवर्स। तुम्हें टेस्ट दे के अपने नंबर नहीं पता करने हैं, तुम्हारा जो टेस्ट में नंबर आ रहा है वो तुम्हारा नीट का स्कोर नहीं है। इसलिए टेस्ट के मार्क्स को बस ऐसे समझो कि वो इंडिकेशन है तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल का, और वो तुम्हें तुम्हारे लूप होल्स और वीक पॉइंट्स बताते हैं। मैंने ये चीज़ अच्छी की थी कि मैंने एंड में जानबूझ के वो सारे पेपर और दिए जिसमें मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। अब जैसे गोल, नीट प्रेप और एलएन, ये सब का लेवल वैसे जो नीट का पेपर आता था वैसा नहीं था, ये सब का मॉडरेट से टफ में ही आ जाता था। बट फिर भी मैंने हर एक टेस्ट को दिया था और हर एक टेस्ट को एनालाइज किया था। जो मैंने पूरे साल एलएन का पेपर दिया था उसमें तो मैंने टेस्ट को साइड में ही एनालाइज कर लिया था, बट जो मैंने एंड में पेपर दिए हैं ना 2 महीने, वो सारे पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है मिस्टेक बुक में, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था, और उस मिस्टेक बुक को मैं रिवाइज करती रहती थी। एंड ऑल्सो ऑफलाइन बैठ के टेस्ट देने से तो ज़्यादा अपनी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि जो नॉट इनकरेक्ट करेक्ट होता है ये सब पे अंडरलाइन करना, सर्कल करना, और एलिमिनेट करते हुए जो ऑप्शन को करते हैं उसमें क्रॉस 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 ऐसे करना, तो ये सारी चीज़ें तुमको ऑफलाइन पेपर दे के ही समझ आएंगी। एंड टेस्ट फॉर मी हैज़ ऑनेस्टली बीन अ गेम चेंजर, क्योंकि जो मैंने लास्ट में टेस्ट दिए हैं ना उससे मेरा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। ऑल्सो जब टफ पेपर आ जाए तो कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे टेस्ट को बीच में नहीं छोड़ना है, उसको फिर भी देना है, ये सारी चीज़ें ना पेपर दे के ही समझ आती हैं। एंड में जितना ज़्यादा टेस्ट आप दोगे उतना ज़्यादा टेस्ट देने के स्किल्स बढ़ते हैं। सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है और वो ही डेवलप होगी टेस्ट ज़्यादा देकर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुआ होगा। बाकी जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उनको कमेंट करना और मुझे बताना कि कौन से और टॉपिक पे तुम वीडियो चाहते हो। टिल देन ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो एंड टेक केयर।